हेलो फ्रेंड्स, आइए अपने चैनल खुले जीएमएस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन यानी आपको पूरी जानकारी पहले प्रोवाइड कर दी। कक्षा 9 विषय गणित माह यानी महीने मासिक टेस्ट आपके लगते हैं, जो आपको लग रहे हैं। अंक 20 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। माह अगस्त 2021 अगस्त का यानी महीना अगस्त का पेपर यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। आप सभी के पास यही पेपर होगा जो हमने स्क्रीन पर दिखाया गया है। आइए अब चलते हैं, बिना टाइम खराब किए अपने पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। रवि ने अपनी जन्मदिन की पार्टी में कुल 12 दोस्तों को बुलाया। कितने दोस्तों को बुलाया? 12। यानी रवि ने अपनी पार्टी में कुल 12 दोस्तों को बुलाया। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन ना लिखते हुए हम डायरेक्ट हल करेंगे इस पेपर में। हल यानी आपको सिर्फ डालना है प्रश्न क्रमांक पहला करेंगे और उत्तर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अच्छी अंडरलाइन करेंगे अपने हिसाब से, अच्छी तरह से जैसा आप कर सकें। बस फिर आपको लिखना प्रारंभ करना है। यहाँ से आप पहले लिखेंगे रवि के दोस्तों की संख्या कितनी है? 12। और गिफ्ट कितनी है उसकी? कुल गिफ्ट कितनी है? 132। आ गया समझ में? तो यह बताइए 12 व्यक्तियों को अगर आप बराबर कितनी बांटनी है? बराबर, यानी बराबर बराबर गिफ्ट बांटेंगे तो क्या करेंगे? बराबर बांटने के लिए 12 का भाग दे दीजिए 32 में। जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 12 का आप भाग देंगे, 12 एकम 12, कितने बचे रह गए? एक। फिर 12 एकम 12, कितने बचे रह गए? आ गया समझ में? कितने आ गए? यहाँ पर आपके देख 12 आ गए, तो यहाँ पर आपको लिखना है अतः रवि के दोस्तों को 11 11 गिफ्ट्स मिलेंगी। आपका पहला क्वेश्चन हल हो चुका है। इसी में आपको यह बात प्रोवाइड होकर दी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका हल हुआ। यहाँ पर चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। इसी में भी ऐसा ही डाल लें आप प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर। ठीक है, इतना डालना है सिर्फ आपको। इसके बाद अपना क्वेश्चन आंसर प्रारंभ। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, मनु के पास 7 रिवर हैं। यदि प्रत्येक रिवर की लंबाई 5 मीटर है तो मनु के पास कुल कितने मीटर रिवर हैं? यानी आपको यह बात प्रोवाइड कर दे कि एक रिवर की लंबाई कितनी है आपकी? 5 मीटर। तो 7 की कितनी होगी? तो 7 का सिर्फ 5 में गुणा करेंगे। यानी माना के पास 7 रिवर हैं। मान लिया कितनी है? 7 रिवर हैं। तो प्रत्येक की लंबाई कितनी है? रिवर की लंबाई 5 मीटर है। आ गया समझ में? तो बताइए कुल कितनी होगी? बस 5 का इसमें गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बताइए आप। तो बस 7 गुणा 5 बराबर 35। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मनु के पास कुल 35
मीटर रिवर है। आगे समझ में? इससे आगे यहीं पर आपको क्वेश्चन आंसर हल होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहीं पर लिख सकते हैं आप प्रश्न क्रमांक 3 उत्तर। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप लिखेंगे हल। अब करेंगे इसे हल। आपका क्वेश्चन है तीसरा, आकाश को टेस्ट में यानी आकाश को टेस्ट में 17 अंक प्राप्त हुए, मनोज को 25 अंक प्राप्त हुए, तो बताओ आकाश को मनोज से कितने अंक कम प्राप्त हुए। आप इन्हें बता सकते हैं। आकाश को अंक बराबर 17 और मनोज को अंक 25। तो बताइए आकाश को मनोज से कितने कम अंक प्राप्त हुए। आकाश को कम हुए हैं, तो बताइए मनोज से कितने कम हुए। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप 25 में से 17 घटाएंगे, कितने आ जाएंगे? 8 आएंगे। यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आकाश के मनोज के अंक से 8, आकाश ने मनोज के अंकों से 8 अंक कम प्राप्त किए हैं। आगे समझ में इतना लिखिए बस। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहीं पर आपका हल हो जाता है। अब लिखेंगे आप प्रश्न क्रमांक 3 हो गया। अब आपका आ गया 4 उत्तर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है चौथा, -4 के बड़े कोई दो पूर्णांक लिखिए। -4 से बड़े कोई दो पूर्णांक कौन कौन से होंगे? -4 से बड़े दो पूर्णांक निम्न हैं। आगे समझ में? देखिए ऐसे -3 -4 से बड़े हैं और -2 भी बड़े हैं, तो यहीं पर यही आपके हल हैं। अतः -3 और -2 हैं, यही आपका आंसर है। इससे आगे अब आया आपका क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 5 उत्तर। यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ छोटा सा सवाल है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 536 और 253 को जोड़िए। बस जोड़ना है सिर्फ, उसमें डायरेक्ट ही लिखा हुआ है, तो वो आप जोड़ सकते हैं। आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आइए अपना छठवां क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 उत्तर।
यहाँ पर आप लिखेंगे हल के साथ। क्वेश्चन है आपका, कविता ने परचून की दुकान पर 173 रुपए का बिल चुकाने के लिए 500 रुपए का नोट दिया। बताओ दुकानदार कविता को कितने रुपए लौटाएगा। देखो कविता ने कितने का सौदा लिया, किसी की भी दुकान से उसने सौदा लिया, कुल इतने का यानी 173 रुपए का कितने का नोट दिया, दिया कुल 500 रुपए। तो बताइए उसके पास कितने रुपए बचेंगे। आप न जानते होंगे कि 500 का नोट दिया, उसमें से वो अपने कितने रुपए काटेगा, 173। तो कितना बचा देंगे, है ना, 10 आ जाएंगे, क्योंकि इससे हासिल 10 में से 3 गए 7 आ गए। यहाँ पर कितने, 9, 9 में से 7 गए 2, यहाँ पर कितने बचे 4, 4 में से 1 गया 3, आपके कितने का गया 327 रुपये। यानी अतः कविता को दुकानदार 327 रुपये वापस करेगा। आ गया समझ में, चलो ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। यहाँ पर यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 7 उत्तर। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं अपना क्वेश्चन हल। यहाँ पर आपका है 5, 6, 8, 7 में 8 और 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 7 का स्थानीय मान 7 है, 8 का स्थानीय मान 8 गुणा इसमें होता है 1 का गुणा, इसमें होता है 10 का गुणा, 7 8 का हो गया 80, 6 का हो गया 600, 5 का हो जाएगा आपका 5000, 5680 आपका यानी दोनों का आंसर है। अतः 8 का स्थानीय मान 80 और 6 का स्थानीय मान 600 है। आगे समझ में, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है 8वां प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। यहाँ से आप देखेंगे 8वें में सिर्फ कुछ नहीं करना है, 6, 7, 8, 3 यानी 6783 गुणा 76 को हल कीजिए। यही लिखा है, बस हल करना है, सिर्फ इसी का गुणा करेंगे। 6 का गुणा करेंगे 3 में 6 3 18, 18 की 8 हासिल है 1। आगे समझ में, 6 का 8 में बढ़ेंगे 6 8 48, 48 1 49, 49 की 9 हासिल आए 4। अब 6 का पहाड़ा 7 में बढ़ेंगे 6 7 42, 42 और 4 46, 46 की 6,
40 की 6 हासिल आई, 4 6 सिंह 36, 36 4 40, 40 के 40, एक संख्या नहीं जो अब 7 का पढ़ेंगे ऐसे ही, 7 की 21, 21 का 1 हासिल आई, 1 2 7 7 8 56, 56 और जो आपके ऊपर हासिल 2 है, 56 और 2 54, कितने हो गए 54, 54 के 7 8 56, 56 और 2 58 होंगे, सॉरी 58 की 8 हासिल आई, 5 7 7 49, 49 और 5 54, 54 की 4 हासिल आई, 5 यहाँ पर 7 6 42, 42 और आपके 5 जोड़ दिए जाएंगे 42 में तो कितने हो जाएंगे 47। तो यह रहे आपके 47, बस इनको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। 8 के 8 आ जाएंगे, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल आई 1, 8 और 6 14 और 1 15, 15 की 5 हासिल आई 1, 5 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 7 और 4 आपके 11, 11 की 1 हासिल आई 1, 4 और 1 5, यह रहा आपका आंसर। ठीक है, इसका आ गया समझ में। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह रहा आपका क्वेश्चन, यहाँ से अब करते हैं अपन हल। आपका क्वेश्चन है पूर्णांक 1 से छोटे दो पूर्णांक लिखिए। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक माइनस एवं प्लस दोनों तरफ जाते हैं, तो 1 से छोटे पूर्णांकों की संख्या कौन कौन सी होगी? 1 से छोटे पूर्णांक निम्न हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, अतः 1 से छोटे माइनस